जबरदस्त मुकाबला चल रहा है अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कांटे की लड़ाई चल रही है और इलेक्टोरल वोट्स का फासला दोनों के बीच में लगभग न के बराबर रह गया है। जो बाइडेन 224 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स के साथ अगर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं तो सिर्फ 9 सीट पीछे, 9 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स के पीछे 213 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप अपनी बढ़त धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। यानी कि यह फासला लगातार बदलता चला जा रहा है, परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच हम आपको यह बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप 23 राज्यों में अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। उनके पास एक निर्णायक बढ़त हो सकती है और जो बाइडेन 18 राज्यों में अपनी जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी 9 ऐसे राज्य हैं जहां से नतीजे आने बाकी हैं और इन 9 राज्यों से ही यह तय होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगला कौन होने जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप अपना संबोधन करेंगे, देश को बताएंगे दरअसल वो क्या कहना चाहते हैं। कुछ देर पहले जो बाइडेन ने भी पूरे देश को संबोधित किया था, डेलवेयर से उन्होंने अपना संबोधन किया था। हमारे साथ पूर्णिमा जी मौजूद हैं, हमारे साथ नीरज जी मौजूद हैं, अब साथ साथ सलभ कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलभ जी, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस फासले को कम किया है और अब जो आसार दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि यह कहना अपने आप में गलत नहीं होगा कि शायद वो दूसरे दौर के प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। तो ऐसे में आपकी उम्मीदें क्या हैं और कैसा आप देख रहे हैं अमेरिका अगले 4 साल के लिए? Well, first of all, namaste to Bharat. I'm not able to see you though. I don't know if I'm connected properly or not. You are, Salabh ji. You're connected quite well. Okay, so I can hear only your audio, but not any video. हमारे दर्शक आपको बखूबी देख रहे हैं सलभ जी। Okay, all right, very good. तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रफुल्ल ने अभी बोला है कि भी हिंदी में बोलो जी। So I came from India, भारत से आए हैं 51, राइट? 51 वर्ष हो गए हैं जी। तो आदत जरा ज्यादा नहीं है, तो लेकिन दिल फिर भी हिंदुस्तानी है, तो माफ कीजिएगा अगर हिंदी नहीं ठीक बोली। भाषा नहीं, जज्बात मायने रखते हैं सलभ जी, और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर इस बार फिर जीत जाते हैं तो आपको क्या लगता है, ये क्या संकेत देता है, क्या बताता है अमेरिकी राजनीति के बारे में? ये जो है ये नेल बाइटर होगा, बहुत क्लोज होगा। पहले 2016 में ट्रंप को मिले थे 306 इलेक्टोरल वोट्स। अब एरिज़ोना जो है वो डिक्लेयर हो ही गया है जी। 11 जो है इलेक्टोरल वोट्स बाइडेन को जाएंगे, तो इनकी जीत जो है वो कोई ज्यादा इतनी बड़ी नहीं होगी जैसे 2016 में हुई थी। तो लेकिन फिर भी जीत तो जीत ही है। रेजर थिन नेल बाइटर, इसका जो है टोटल मतलब full proclamation will not happen until this Friday. बिल्कुल, लेकिन अभी जो स्विंग स्टेट्स हैं उनकी भूमिका आपको क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि खास करके अगर देखें तो कुछ एक ऐसे राज्य हैं, जैसे कि अगर हम विस्कॉन्सिन की बात करें, मिशिगन की बात करें, फिलाडेल्फिया के बारे में भी कहा जा रहा है, इन जगहों पर जो बाइडेन ने वाइट्स को काफ़ी अट्रैक्ट किया है, खास करके मिडिल क्लास वाइट, और उसके साथ साथ सबर्बन विमेन, महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में काफी सफल रहे। अगर ऐसा हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हो सकता है, लेकिन पेंसिल्वेनिया में तो अभी जो है वो ट्रंप काफी प्रेसिडेंट ट्रंप काफी ज्यादा हैं, 700,000 वोट्स अहेड जी। सो दैट्स अ बिग ह्यूज गैप। सो पेंसिल्वेनिया जो है वो लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ही में रहेगा जी। लेकिन विस्कॉन्सिन और मिशिगन जी, that is still questionable. That's a nail biter. So मतलब ये नहीं मालूम कि अभी उसके लिए विस्कॉन्सिन और मिशिगन कहाँ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को जीतने के लिए इन पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन में 3 स्टेट्स में से 2 चाहिए। बिल्कुल, 2 मिलते हैं तो वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, मिशिगन जाते हैं बाइडेन के साथ, तो बाइडेन जीत जाएंगे।
लेकिन जो बहुत क्लोज इलेक्शन होगा, इतना क्लोज इलेक्शन कभी हुआ ही नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि इतना क्लोज इलेक्शन आज तक कभी अमेरिका में नहीं हुआ, और हम लोग भी जो लगातार अमेरिकन चुनाव को देखते रहे हैं, इस तरह की कीन कॉन्टेस्ट को अभी तक हमने नहीं देखा है। इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये मंच सज चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जनता को संबोधित करना चाहते हैं। अब से कुछ ही देर पहले डेमोक्रेट कैंडिडेट जो बाइडेन ने डेलवेयर से, जो कि उनका गृह राज्य है, वहां से जनता को संबोधित किया था और कहा कि हम सबको उम्मीद रखनी चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत इस बार होने जा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे, इसका इंतजार हम सबको है। सलत जी, अब जैसा कि हम बात कर चुके हैं, कांटे का मुकाबला है, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ एक बातें हैं। इकोनॉमी के आधार पर अगर देखें तो साल 2018-19 में तो ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोई मुकाबला है ही नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी कहीं खड़ी होती ही नहीं है। लेकिन अचानक चीजें बदल गई कोरोना की वजह से। आपको लगता है कि अमेरिकी सरकार ने कोरोना के मामले पर चीजें सही तरीके से हैंडल किया? डोनाल्ड ट्रंप ने सही किया जो किया? कुछ जो किया है वो तो ठीक किया है, लेकिन कुछ जो है वो नहीं भी ठीक किया है। सो आप जैसे बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है कि अगर ये कोरोना नहीं आता तो ये इतनी लंबी रात नहीं होती आज। तो वो होता है 350-360 इलेक्टोरल वोट्स जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को मिल जाते। लेकिन कोविड की वजह से ही ये मुश्किल आ रही है। उसमें कोविड में जो है कुछ तो अच्छा किया हुआ है कि थेरोप्रैटिक्स जल्दी आ रहे हैं। वैक्सीन कभी इतनी जल्दी कभी बनी नहीं एक साल में के अंदर। सो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प्स वार्प स्पीड। सो लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली इस वक्त यहाँ जो कोरोना के केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, ये जो थर्ड वेव और सेकेंड वेव और थर्ड वेव जो बोल रहे हैं वो आ रही है, तो केसेस ज्यादा ही हो रहे हैं। और जो प्रेसिडेंट की सबसे बड़ी इसमें एक तरह से गलती कह लो या जो लॉट ऑफ पीपल वुड हैव विश्ड कि वो जो है मास्क को ज्यादा महत्व देते, तो उन्होंने जो है मास्क को ज्यादा नहीं दिया, तो उससे जो है लोगों को डर लगता है, पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोन होते हैं इसके लिए, कोविड के लिए। तो उनका ज्यादा नहीं सपोर्ट हो रही है प्रेसिडेंट को। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। दोनों जगह से गलती हो रही है जी। पेंसिल्वेनिया में और ओहायो में, ईस्टर्न ओहायो और वेस्टर्न ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया, वेस्टर्न ओहायो जी। बाइडेन ने बहुत गलती की जब उन्होंने बोला कि अब जो ऑयल इंडस्ट्री को हटा देना है। बिल्कुल, तो उससे जो है पेंसिल्वेनिया और ओहायो उनमें बहुत गलत संदेश जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प को। उसके लिए हमें तो ठीक ही लगा है, अच्छा है। लेकिन एज जस्ट ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर दैट बाइडेन शुड नॉट हैव सेड। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही, क्योंकि क्लीन एनर्जी की पैरोकारी जो बाइडेन कर रहे हैं और वहां पर जाहिर सी बात है तेल या फॉसिल ऑयल की बातें निकल रही। पूर्णिमा जी, एक सवाल यहाँ पर आपसे, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को थोड़ा बचा कर रखा होता, कोरोना से खुद ग्रसित नहीं होते और दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट में दमदार तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर पाते, जो कि हुई नहीं, तो आपको लगता है कि जीत पूरी तरीके से सुनिश्चित होती? मुझे लगता है जरूर सुनिश्चित होती, क्योंकि थोड़ा सा एक बात करने का तरीका उनका डिफरेंट है जी। और उन्होंने उनको कोरोना हो गया तो उससे थोड़ा सा लोगों में एक दुख सा पैदा हुआ। लेकिन आप सोचिए कि वो इंसान कितने दमदार हैं। कोरोना होने के बावजूद उन्होंने जो धाकड़ वो कैंपेनिंग की उसके बाद सराहनीय है। वो जितने यहाँ हारे, मैं उनको नमन करती हूँ उनके प्रयास के लिए। और उन्होंने जिस तरह हैंडल किया अपने आप को, और पूरे परिवार को कोरोना हो गया था, तो सोचती हूँ कि यही एक जीत है उनकी, वोटों की जीत तो होगी और आशा करते हैं जरूर। नीरज जी, अब इसमें एक सवाल है जो कि हालांकि आप रेड शर्ट पहनकर बैठे हैं, फिर भी आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हमने प्रेसिडेंशियल डिबेट देखा और एक लंबे अरसे से मैं भी अमेरिकी चुनाव कवर करता रहा हूं। जिस तरह का इंटरप्शंस
लगातार पहले डिबेट में करते रहे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि जो बाइडेन को तो बोलने ही नहीं देना चाहते, पूरा मंच हथियाना चाहते हैं। क्या इसकी वाकई में आवश्यकता थी? क्या अमेरिकी जनता इसको पसंद करती है? देखो, ये चीज ऐसी है कि कोई पसंद नहीं कर सकता, लेकिन इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो हिसाब से वो कुछ काम कर रहे थे। अभी क्या काम कर रहे थे, कैसे काम कर रहे थे, तो शैली जी ज्यादा कह सकते हैं इस बारे में, वो वॉशिंगटन में है उनके साथ जी। तो फिर मैं तो समझता हूं कि ये उनसे भूल हो गई, और ये भूल तो हो गई इसलिए दूसरे में बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत अच्छी तरह से बातें हुई, बहुत अच्छी तरह से काम किए, और उसके बाद सारी चीजों के बावजूद, माने इतने सारे पोल्स उनके खिलाफ थे। आज के देखिए 24 घंटे पहले आपने सुना होगा कि जीतने में एक ही आदमी जीत सकता है, वो जो बाइडेन होगा। लेकिन आज रात को हम बात कर रहे हैं कि जो बाइडेन अभी जीता नहीं है, और लेकिन प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट ट्रंप ही है। आपका रेड शर्ट बोल रहा है आखिरकार। और सलभ जी बहुत मुस्कुरा भी रहे। सलभ जी, एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जरा सधे हुए व्यक्तित्व होते, थोड़ा संभल कर, थोड़ा बचकर, थोड़ा बचाकर, तो शायद कोई डिस्प्यूट करता नहीं कि उनके सेकंड टर्म पर कोई क्वेश्चन भी उठता? डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी है वही है, वो कोई भी नहीं चेंज कर सकता। सिर्फ एक व्यक्ति है और एक लड़की है सारी दुनिया में वो कर सकती है, वो इवांका ट्रंप, लेकिन उससे भी नहीं होती। ये जो है नहीं होता उससे। तो जैसे आपने बताया है वो बिल्कुल सही है, सभी जानते हैं, ट्रंप का कैंपेन भी जानता है कि फर्स्ट डिबेट से उनकी जो दे लॉस्ट अबाउट 3% जो उनको पोलिंग जो है कम हुई, तो इसीलिए, लेकिन डिसिप्लिन तो आ गया ना, फिर दूसरी डिबेट में ठीक कर लिया। हाँ, वही तो वो जरा धक्का खाते हैं, धक्का खाने के बाद कोर्स करेक्शन करते हैं, इसमें माहिर हैं। 4 साल में हमने कई मौकों पर देखा। उनको जो है वो पॉलिटिकली जो वो है वो काफी एस्ट्यूट है। जैसे आपको मालूम होगा कि 2016 की रैली जब हुई थी, तो उसमें एक बहुत खासियत बात आपको बताते हैं जी। सबसे उसमें 2016 की जो रिपब्लिकन हिंदू कोalition की रैली हुई थी न्यू जर्सी में, तो सब चीज जो थी वो स्क्रिप्टेड थी। तकरीबन 15,000 हिंदू थे उसमें इकट्ठे हुए जी। तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का जाने का वक्त हो गया था जी। लेकिन उन्होंने जाने से पहले फिर मुड़ के ही केम बैक टू द माइक जी, और सिर्फ उन्होंने बोला 3 वर्ड्स। उन 3 वर्ड्स की वजह से हिंदू अमेरिकन वोट जो है 65% शिफ्ट उनके पास हो गई। वो क्या वर्ड थे? वी लव हिंदूज। किसी से सुना नहीं पहले जी। किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने नहीं ये बोला कि वी लव हिंदूज जी। ये पहले कैंडिडेट थे जिन्होंने ये बोल दिया। नहीं सलभ जी, इसमें कोई शक नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, बड़ी दिलचस्प कहानी आप बता रहे थे, लेकिन वक्त की कमी है, ब्रेक लेना पड़ रहा है, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। और आप सबका बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपने प्रकाश डाला किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अप्रत्याशित चीजें करते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई राय नहीं है कि पूरी दुनिया मानती है कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में अगले क्षण पता नहीं कि वो क्या कर बैठे। अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव में जीतेंगे कि नहीं, यह हम बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ।